कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास हिंदी में स्वागत करता हूं। मैं गीतराज सर। हम लोग आज से कक्षा 10 की हिंदी क्लास ऑनलाइन अध्ययन करेंगे। जैसा कि विद्यालय में पठन पाठन कार्य बाधित है, इसलिए प्रबंधक सर द्वारा या बच्चों के हित में निर्णय लिया गया है कि हम बच्चों को घर पर ही ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था देंगे, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और उनका पठन पाठन में कोई बाधा ना हो। तो हम आइए देखते हैं। हमारे सामने हिंदी किताब की विषय सूची है, जिसमें हम देखते हैं कि हिंदी गद्य है और हिंदी पद्य। हालांकि इसमें अनिवार्य संस्कृत और व्याकरण भी है। आप सबके पास किताब होगी, आप सब विषय सूची को देखिए, उसमें अच्छे से अध्ययन करिए, देख लीजिए क्या पढ़ना है। हालांकि हम पढ़ाते वक्त सभी चीज़ों को बताते चलेंगे और बड़े ही आसानी से ढंग से आपको किसी बात की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम पढ़ने में सबसे पहले हिंदी काव्य को पढ़ना प्रारंभ करेंगे, क्योंकि काव्य जो होता है रसयुक्त होता है। इसमें हम रस, छंद, अलंकार आदि चीज़ों का और भाषा का क्या है, इन सब चीज़ पकड़ने का जो गुण होता है हमें काव्य में ही मिलता है। इसलिए हम सबसे पहले काव्य को ही पढ़ते हैं और काव्य में हम देखते हैं कि पहले नंबर पे जो कवि हैं वो सूरदास जी हैं। सूरदास की जो रचना शीर्षक है वो पद है और ये पेज नंबर 107 पर है। तो हम चलते हैं 107 पर और सूरदास जी नामक पाठ को। अब जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, किताब में हमने सूरदास पाठ नंबर 1 को खोल रखा है और जिसमें सूरदास जी का एक तस्वीर भी दिया गया है। हालांकि हम सब ने सूरदास को नहीं देखा है, तो हम इस जरिए एक अपने मानस में, मस्तिष्क में चित्र बना सकते हैं, जिसमें देखिए किताब में सभी उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं और उनके जीवन संबंधी तमाम चीज़ें दी गई हैं। हालांकि हमारे पेपर में प्रश्न आता है कि निम्न में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखिए जो 3 नंबर का होता है। तो उसमें 3 कवि दिए जाएंगे, उन 3 कवियों में किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनकी एक रचना लिखना होता है। तो आइए हम देखते हैं क्या। देखिए किताब में जैसे दिया गया है कि सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यानी अष्टछाप का मतलब होता है 8 कवियों का समूह। जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे देखेंगे, तो सूरदास जी अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। हम इनको ये भी कह सकते हैं सूरदास जी कृष्ण भक्त शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। यह भी कह सकते हैं सूरदास जी वात्सल रस के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और यह भी कह सकते हैं कि सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवियों के महान कवि हैं। इन्हें कवियों के समूह का सूर्य कहा जाता है। तो देखिए इनका जन्म 1478 ईस्वी में ईस्वी दिया गया है। आप किताबों में देखोगे किसी किसी किताब में संवत दिया रहता है। तो संवत इससे हमें घबराना नहीं है कि संवत क्या है, ईस्वी क्या है। अगर हमारे पास ईस्वी है तो हम ईस्वी में 57 वर्ष माइनस कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमें संवत प्राप्त हो जाएगा। और संवत में यदि अगर हमारे पास संवत है, संवत में हम 57 वर्ष जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब हमें ईस्वी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें आगे देखते हैं कि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे एक गांव है, उस गांव का नाम है रुनकता नामक गांव में हुआ था। यानी सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाले सड़क के किनारे एक गांव है जिसका नाम रुनकता है, वहाँ सन 1478 ईस्वी में हुआ था। ये जन्म से अंधे थे कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं सूरदास जी जन्म से अंधे थे। देखिए इस बारे में कवियों में बड़ा मतभेद है। वो एक पक्ष तो मानता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, एक पक्ष मानता है कि नहीं थे अंधे। वो ये तर्क देते हैं अगर सूरदास जी जन्म से अंधे होते तो सूर सागर एक बड़ी महाकाव्य जिसमें लगभग 1.25 लाख पद हैं, उसकी रचना भला कैसे कर पाते। हाँ, लेकिन इस बात को मानते हैं हो सकता है कि वो बाद में अंधे हो गए हों। तो इस बारे में बड़ा मतभेद है। तो देखते हैं आगे। ये जो है विनय के पद गाया करते थे और स्वरचित, ये खुद अपने रचनाएं लिखते थे और उससे गाया करते थे। तो एक बार गऊ घाट पर इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई। वहीं पर सूरदास ने वल्लभाचार्य जी को अपना गुरु मान लिया और वल्लभाचार्य के कहने से ये श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करने लगे।
जैसे किताब में दिया है, इनको गोवर्धन पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के रख दिया गया। और वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, ये वल्लभाचार्य के पुत्र हैं और हिंदी के एक बहुत बड़े कवि भी हैं। इन्होंने ही अष्टछाप का गठन किया था, जिसमें 8 कवि थे। उन 8 कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी थे, इनका स्थान पहला था। और ये 8 कवि ब्रजभाषा में श्री कृष्ण का गान किया करते थे, यानी ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। और इनकी मृत्यु की बात करें तो गोवर्धन के नज़दीक पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुआ। ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है, कवियों में मतभेद है, लेकिन लगभग में दिया जाता है 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु। तो हम सूरदास की रचना के विषय में बात करेंगे। सूरदास जी, जैसे कि हमें पता है, ये ब्रजभाषा के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है सूरसागर। और इन्होंने अन्य जो रचनाएं लिखी हैं वो है साहित्य लहरी, सुरसरावली। देखिए किताब में आपके रचना हेडिंग देकर इनकी रचनाओं को दिया होगा। महत्वपूर्ण जो सूरसागर हैं, साहित्य लहरी हैं और सुरसरावली हैं, ये सब के सब ब्रजभाषा में लिखी गई हैं और सब के सब भक्ति काल की रचनाएं हैं। भक्ति काल में जो 4 शाखाएं थी, उन शाखाओं में कृष्ण भक्त शाखा की रचनाएं हैं। अब इनको हम परीक्षा में कैसे लिखेंगे, हम इस बात को अब हम देखते हैं। देखिए, जो हम नोट्स बनाएंगे या जो हम परीक्षा में लिखेंगे, वो जीवन परिचय हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब जीवन परिचय 3 नंबर का होता है, 2 + 1 = 3 में डिवाइड होता है। 2 नंबर हमें जीवन परिचय, और जीवन परिचय में उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनकी उपलब्धियों को विषय में हमें देना होता है। और जो 1 नंबर का होता है वो एक अलग से हेडिंग देते हैं, सूरदास की रचना या जिस कवि का नाम हो उनके नाम के साथ रचना हेडिंग डालेंगे और उनकी एक रचना का नाम लिखेंगे। हालांकि इनकी हमने और भी रचनाएं पढ़ी थी, सुरसारावली, साहित्य लहरी, उसको भी इस जगह लिख सकते हैं, लेकिन एक रचना का नाम हमें लिखना अनिवार्य होगा, तभी इस 1 अंक को हम प्राप्त कर पाएंगे। और इस 2 नंबर के लिए हमें इनकी ये जीवन गाथा लिखनी होगी। तो इसमें देखिए हमने लिखा है क्या, हम नोट्स बनाएंगे। हिंदी पद पाठ 1 सूरदास, अब जीवन परिचय एक हेडिंग देंगे। तो हमने इसमें दिया है अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के किनारे स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हम लिखना होगा। वो किस काल के हैं, उनकी क्या उनकी एक विशेषता से हम शुरू करेंगे और उनके नाम और जन्म सन लिखने के बाद जन्म स्थान हम दिखाएंगे। उसके बाद वो स्थान, गांव, नगर, शहर जो हो उसको हम लिखेंगे। और ये देखिए, बचपन से ये अंधे थे या नहीं, इसके विषय में मतभेद है। यानी हम सभी चीज़ों को तो अपने जीवन परिचय हम लिख नहीं सकते, क्योंकि मात्र 2 ही नंबर का है, हम बहुत बड़ा लिख नहीं सकते। तो जो हमें महत्वपूर्ण लग रहे होंगे उन्हीं कुछ तथ्यों को हम इसमें रखेंगे। तो सूरदास जी स्वरचित पद गाया करते थे। इनकी मुलाकात वल्लभाचार्य से हुई, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और उनके शिष्य बन गए। सूरदास जी किसके शिष्य थे, ये प्रश्न आ सकता है, तो वल्लभाचार्य के। तो वल्लभाचार्य ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन गाने के लिए रख दिया। यानी श्रीनाथ जी के मंदिर पर कीर्तन गाने के लिए सूरदास को कौन रखा, तो वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य कौन थे, सूरदास के गुरु। और वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ थे, जैसे कि हमने किताब में भी बताया, उनके पुत्र विट्ठलनाथ थे। इन्होंने ही अष्टछाप यानी 8 कवियों का समूह में इन्हें प्रथम स्थान दिया। यह समूह कृष्ण भक्त कवियों की थी। सूरदास जी की मृत्यु, अंत में हम जब जीवन परिचय समाप्त करेंगे कि मृत्यु के साथ, मृत्यु पारसौली नामक ग्राम में सन 1583 ईस्वी के लगभग हुई। इतना लिखने के बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे या पैराग्राफ चेंज करेंगे, एक नई हेडिंग देंगे, उस हेडिंग में हम उनकी एक रचना लिखेंगे, जैसे कि हमने लिखा है सूरसागर। तो इस तरह से हमारे जीवन परिचय पूरा हुआ। अब हम चलते हैं इनके पद की ओर। तो ये देखिए हमारे सामने पद, जो कि कुल पदों की संख्या 11 है हमारे किताब में, आप किताब में देख सकते हो। कुल पदों की संख्या 11 है। अब जिसमें पहला पद है ये 4 पंक्तियों का, हम इसका अध्ययन करेंगे और इसको परीक्षा में किस तरह से लिखा जाएगा उसका भी हम एक छोटा सा अभ्यास करवाएंगे। तो आइए देखते हैं पद को। पद में लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरलंघ है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाए। यानी सूरदास जी लिखते हैं, अब इसमें हम कुछ शब्दों को अर्थ को जान लेते हैं।
चरण कमल, यानी देखिए यहाँ चरण कमल के बीच में योजक का चिन्ह है, और ऐसा अगर शब्द हो तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यदि इस शब्द के बाद सा सी से ना हो तो, यानी चरण कमल यानी दो शब्दों के बीच में अगर योजक हो और उस शब्द के बाद सा सी से ना हो तो रूपक हो जाएगा। यदि सा सी से हो तो क्या हो जाएगा प्रिय छात्रों? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पर पंगु गिरलंघे, यानी सूरदास जी कह रहे हैं मैं हरि के चरण कमलों में बार बार बंदो तिह पाए, अर्थात मैं हरि के चरण कमलों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। जिनकी कृपा से पंगु, पंगु शब्द का अर्थ होता है लंगड़ा, गिर यानी पर्वत, लंघे मतलब ढांकना। जिनकी कृपा से यानी जिस ईश्वर की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाए और अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखने लगता है, दर्शाए अर्थात दिखाई देना। बहिरो सुने गूंग पुन बोले, और कान से जो बाधिर होता है, जो सुनाई नहीं देता, वो सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराए, रंग अर्थात भिखारी फकीर, जो बिल्कुल गरीब होता है, जिसकी कोई आशा नहीं होती कि यह व्यक्ति क्या हो सकता है, लेकिन वह ईश्वर की कृपा से वह राजा बन सकता है, सिर पर मुकुट धारण कर सकता है, अर्थात वह सम्राट बन सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार बंद होते ही पाए, मैं उनके चरण कमलों में बार बार वंदना करना चाहता हूँ, अपने आप को मैं उस ईश्वर के प्रति न्यौछावर कर देना चाहता हूँ। ऐसा सूरदास जी ने बड़ा मार्मिक ये पद लिखा है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे इस बात का हम अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए हमने एक छोटा सा अभ्यास कराया है, जैसे कि आपको ऐसे लिखना होगा। आप परीक्षा में या नोट्स में कहीं भी लिखते हैं तो सबसे पहले आप संकेत लिखोगे। ये संकेत होता है वो पद या वो पद्यांश, यानी वो काव्य का अंश जिसको हम व्याख्या करने चल रहे हैं, उसका पहली लाइन का 2-4 शब्द और उसके बाद अंतिम लाइन 2-4 शब्द देते हैं, जिससे हमें पता चले कि नीचे दिए गए उत्तर उन्हीं पंक्तियों के मध्य का है। तो हमने ये संकेत दिया, उसके बाद हमने संदर्भ डाला, जो आपको ये संदर्भ लिखना होगा। और संदर्भ में कुछ मूलभूत चीज़ें होती हैं जो अनिवार्य क्या होता है, इसको हमें पहले ध्यान देना चाहिए। इस संदर्भ में यानी ये पद जो है किस किताब में है, उस किताब में इस पद को, इस काव्यखंड को किस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है और इस शीर्षक को लिखा किसने है, इतने बातों को हमें ध्यान देना होगा। देखिए हमने लिखा कैसे है, प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यानी ये पद जो किताब हम पढ़े हैं वो हिंदी है, और हिंदी में कई खंड हैं, गद्य खंड है, काव्य खंड है, व्याकरण है, अनिवार्य संस्कृत है। तो काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से, यानी जो हमने शुरू में ही बताया था, पद जो इनका शीर्षक है वो सूरसागर नामक रचना से लिया गया है, जिसमें 1.25 लाख पद हैं, नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कृष्ण भक्त शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। इस तरह से हमारा संदर्भ पूरा होता है। जी हाँ छात्रों, अगर संदर्भ आपका सही है, अच्छा है, तो आपका नंबर पूरा का पूरा मिलने का चांस होता है। तो इतने सरल ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद प्रसंग हम लोग लिखते हैं। हालांकि प्रश्न में प्रसंग नहीं पूछा जाता, लेकिन ये काव्य का अनिवार्य तत्व है। अगर हम व्याख्या कर रहे हैं, संदर्भ दे रहे हैं, तो हमें प्रसंग देना होगा, क्योंकि प्रसंग के केंद्रीय भाव होता है। उसके जरिए एक एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, उसे समझने में आसानी होती है कि आप कैसा पढ़े हो, आपको पढ़ाने वाला गुरु कैसा था। ये आपकी काबिलियत पर वो पूरा प्रभाव देखता है और आपकी योग्यता जान लेता है। तो देखिए हम क्या लिखे हैं, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने ईश्वर की महानता और उसके द्वारा किए गए उपकार का मार्मिक वर्णन किया है। देखिए ये केंद्रीय भाव आ गया। अब इसके बाद हम व्याख्या देंगे। हालांकि व्याख्या में देखिए हमने बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं कराया है, क्योंकि व्याख्या हमने पंक्तियों को पढ़ते समय कराया, लेकिन हमें शुरू कहाँ से करनी है। बहुत से छात्रों की समस्या होती है कि व्याख्या कहाँ शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो देखिए कैसे शुरू करते हैं, हमने शुरुआत लिख दी है। कवि सूरदास जी ईश्वर की कृपा का बखान करते हुए कहते हैं। यहाँ पहुँच गए तो आप सीधे पंक्तियों में आ जाइए और पंक्तियों की व्याख्या करते चले जाइए कि सूरदास जी ईश्वर के चरण कमलों में बार बार वंदना करना चाहते हैं, उनके चरणों में अपने आप में उछाल करना चाहते हैं, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को ढांक जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से पुनः बोलने लगता है, और गरीब जो फकीर होता है वह राजा बन सकता है। सूरदास जी ऐसे करुणामय ईश्वर के चरणों में बार बार वंदना करना चाहता है, अपने आप में उछावर करना चाहता है। ऐसा आपको व्याख्या लिख देना है। उसके बाद जो अगली हेडिंग देना है, ये जो कि अनिवार्य है, आपको देना ही होगा। ये काव्य का महत्व है, तो काव्य का सौंदर्य।
इसमें कुछ हेडिंग हम देते हैं, जैसे भाषा। तो भाषा क्या है, जिसमें अ और औ। हालांकि जो भक्ति काल है, भक्ति काल पूर्णतया जो था ब्रज और अवधि में विभक्त था। अब ये जो संत का कृष्ण भक्त शाखा के कवि हैं, सभी कृष्ण भक्त शाखा के कवियों की भाषा ब्रज भाषा होती है। और एक पहचान, हम जिन काव्य पंक्तियों को पढ़ेंगे उसमें अ और औ अधिकतर मात्रा मिलेंगी तो जान लेना ब्रज है। जैसे देखो, लंघे, बहिरो, बोले, चले, यानी अ और औ की जहाँ प्रमुखता होती है वहाँ ब्रज भाषा हो जाता है। रस देखेंगे, रस हाँ सीधी सी बात है कि इसमें ईश्वर की बात हुई है। जहाँ अपने आराध्य या ईश्वर की बातें होती हैं वहाँ रस भक्ति हो जाता है। अलंकार रूपक है, हमने पंक्तियों को पढ़ाते हुए देखा कि दो शब्दों के बीच में योजक आ जाए, उसके बाद सासी से ना आए तब रूपक होगा, अगर सासी से आ जाए तब उपमा होगा। गुण की बात आ गई, गुण वह तथ्य होता है जो पढ़ते वक्त हमारे मन मस्तिष्क और हृदय पर अपने भाव को छोड़ता है। यानी अगर हमें उसे सुनने में मधुरता आ रही है तब माधुर्य, सुनने के बाद हमें किसी चीज़ को उसमें जिक्र करने की या किसी व्यक्ति से उसकी बातों में हमें बातों को बताने में मन इच्छा कर रहा है तो प्रसाद भी, यहाँ हमें दोनों आभास हो रहे हैं। इसलिए हम प्रसाद और माधुर्य और छंद पद, चूँकि ये मात्रिक और राड़िक से अतिरिक्त है इसलिए हम यहाँ छंद पद देंगे। इस तरह से हमारे क्लास आज का पूरा होता है। आशा है प्रिय छात्रों कि आपको ये क्लास बड़ा आनंद आया होगा और समझ में आया होगा। आप इतना पढ़ने के बाद अच्छे से इसे दूसरे को समझा सकते हो, परीक्षा में लिख सकते हो। उम्मीद है आप नोट्स बनाओगे और आगे अन्य पदों को हम और वीडियो बना के देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।